से खुद को ढूंढ लेंगे, सपनों को खुल के जिएंगे। लोग जो देखे कमी उसको जमी कर मिल के परचम हम फहराएंगे, नई दुनिया बनाएंगे। चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं अर्चना पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी के 10वें एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस सीरीज में हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए नारीवाद एवं अधिकार के मुद्दों को केंद्र में रखकर नेतृत्व बदलाव एवं संघर्ष की कहानियाँ लेकर आ सके। हम उन मुद्दों पर भी बात करें जिन पर बात करना जरूरी है, जो अक्सर हमारी गिनती और नीति में पीछे रह जाते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन महिलाओं से जो मम्मी, चाची, दादी, नानी की उम्र में लिखना और पढ़ना सीख रही हैं। ये अक्षर पहचानने लगी हैं। ये अक्षर से अक्षर मिलाकर अपना नाम लिखने लगी हैं। ये शब्द मिला मिलाकर पढ़ने लगी हैं। पंचायत की राजनीति में चुनी हुई महिलाएं अब हिसाब किताब करने लगी हैं। ताउम्र घर का काम संभालने वाली इन महिलाओं ने चंद महीनों में ये साबित कर दिया है कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है। क्रिया संस्था द्वारा यूपी और बिहार में करीब 25 लिटरेसी सेंटर की शुरुआत अगस्त 2023 में की गई थी, जहां उस समुदाय की लीडर लड़कियों को इन केंद्रों पर पढ़ाने के लिए रखा गया था। अब गांव की लड़कियां इन साक्षरता केंद्रों पर अपनी दादी, मम्मी, चाची और ताई की उम्र की महिलाओं को पढ़ाने का काम कर रही हैं। आप इन केंद्रों पर ये भी समझ पाएंगे कि कैसे इंटरनेशनल लर्निंग एक्सचेंज हो रही है। युवा पीढ़ी अपनी नॉलेज बड़ी सहजता से प्रौढ़ पीढ़ी तक पहुंचा रही है। इन लिटरेसी सेंटर पर यूपी और बिहार की वो महिलाएं पढ़ने आती हैं जिन्हें किन्हीं कारणोंवश बचपन में स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। ये घर और खेत का कामकाज निपटाकर दिन के 2-3 घंटे अपने लिए समय निकाल ही लेती हैं। ये घर संभाल रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, खेती संभाल रही हैं और अपने लिए पढ़ने का वक्त भी निकाल रही हैं। हमारी साथी नीतू आपको क्रिया से जुड़ी अर्किना जी से मिलवाएंगी, जिनकी बातचीत से आप समझ पाएंगे कि इन लिटरेसी सेंटर को खोलने की क्यों जरूरत महसूस हुई। इन साक्षरता केंद्रों पर जो महिलाएं पढ़ने आ रही हैं, उनमें किस तरह का बदलाव आया है। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि इन केंद्रों को चलाने में क्या मुश्किलें रही हैं। तो आइए अभी सुनते हैं अर्किना जी को। अर्किना जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी में हमारी इस विशेष पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू नीतू, थैंक यू सो मच। अगर हम आपसे समझ पाए कि जो आपके ये लिटरेसी सेंटर यूपी और बिहार में चल रहे हैं, इनका क्या उद्देश्य था, किस सोच के साथ इसकी शुरुआत की गई थी? लिटरेसी सेंटर्स की अगर बात करें नीतू, आपने फील्ड पे भी जो देखा होगा कि जब हमने शुरू किया था तो जो हमारा MPMS प्रोग्राम था उसमें ये डिजाइन्ड नहीं था, पर जब हमने काम करना शुरू किया तो लगातार EWRs के साथ बैठकों में ये आ रहा था कि कैसे वो साक्षर नहीं है, उस वजह से काफी चैलेंजेस वो फेस करती हैं। हालांकि हम उनकी एक फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग लीडरशिप पे काम करते हैं और एज सच लिटरेसी पे काम करना हमारा मकसद नहीं था MPMS के थ्रू, बट हमें लगा कि जब हम एक ओवरऑल डिसीजन मेकिंग पे उनके काम कर रहे हैं तो एक बेसिक साक्षरता उन्हें और बेटर इनेबल करती है उनके रोल्स को लेने के लिए। तो उसी से ये थॉट आया और वहीं से सेंटर्स की शुरुआत हुई। इनफैक्ट एक ट्रेनिंग में हमारे साथ एक EWR थी, उन्होंने शेयर किया था कि कैसे पंचायत में कोई प्रतिनिधि थी और वो साक्षर नहीं थी और बस अंगूठा लगाने या सिग्नेचर करने का काम करती थी, तो किसी ने 100 रुपए बोलकर 10,000 के साइन ले लिए। तो फिर हमें लगा कि शायद इस पर भी थोड़ी बात करने की जरूरत है। ऑब्वियसली हम एक पूरा ब्रिज एजुकेशन की तरह नहीं काम कर रहे थे बट हमारी कोशिश थी कि एक बेसिक साक्षरता, थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी की बातें हम उनके साथ कर पाए, क्योंकि वो ओवरऑल ताकि वो पंचायत के ढांचों में अपने रोल्स को बेटर कर पाए, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ पाए, थोड़ा बहुत
जो वो बजट्स एलोकेट करते हैं, पास करते हैं, उनमें थोड़ी नंबर्स जो होते हैं उनकी समझ बना पाए। और हमने थोड़ा हिंदी और मैथ्स और फाइनेंशियल लिटरेसी को फोकस करते हुए उनके साथ ये किया। बेसिक थॉट ये था। और दूसरी चीज एक जो और निकल के आई, क्योंकि हमारा जो लड़कियों का कोहोर्ट है वो इतना डायनामिक है और काफी पावरफुल लड़कियां हैं उसमें अक्रॉस हमारे यूपी और बिहार में, तो जब बात आई कि ईडब्ल्यूआर के साथ सेंटर्स चलाएंगे और इंटरवेंशन को शुरू करेंगे, तो लगा कि शायद लड़कियों के थ्रू इसे करना चाहिए। एक तरीके से वो एक इंटरजेनरेशनल स्पेस ऑफ डायलॉग भी उसमें क्रिएट हुआ और लर्निंग भी क्रिएट हुई। एमबीएमएस में हम जैसे हमारी इंटरफेस मीटिंग्स वगैरह हैं, उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि हम इंटरजेनरेशनल डायलॉग करें। उसी थॉट को आगे ले जाते हुए फिर हमने लड़कियों को एज ट्रेनर्स चूज किया, जिन्होंने औरतों के साथ फिर काम किया। और ये तो हम नहीं कहेंगे कि औरतें सब 100 में से 100 उसमें रिजल्ट हमारे सेंटर्स पे रहे हैं, बट काफी अच्छी और काफी पॉजिटिव प्रोग्रेस औरतों की रही है। जैसा कि आपने कहा कि आपकी जो ये महिलाएं हैं ये एक तो साक्षर हो, अगर हम आपसे समझ पाए ये केंद्र कब से शुरू हुए थे, कितने अभी चल रहे हैं और क्या पढ़ाने का थोड़ा तरीका रहता है, अगर आप थोड़ा सा बता पाए। हमारे नीतू जितने भी प्रोग्राम लोकेशंस हैं, तो उन सभी प्रोग्राम लोकेशंस पर हमने इन सेंटर्स को शुरू किया था। हमारे 5 प्रोग्राम लोकेशंस जो हैं, महोबा, बरेली, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना। और हमने शुरुआत में इसे 6 महीने के लिए ही सोचा था, पर क्योंकि हमें लगा कि एक पॉजिटिव तरीके से ये इंटरवेंशन जा रहा है, तो उसको फिर हमने आगे और 2 महीने एक्सटेंड किया। उसमें काफी हमारे पास, जैसा आप भी कह रही हैं, जो आप फील्ड पे देख पाई हैं, कि काफी स्टोरीज आई हैं कि औरतें जो बिल्कुल, जिन्होंने शायद कभी पेन भी नहीं पकड़ा है, वो थोड़ा अक्षर ज्ञान समझ रही हैं। मैं खुद भी फील्ड पे जब गई हूँ तो मैंने देखा है बहुत उम्र, एक सर्टेन एज की महिलाएं जो कि काफी बूढ़ी भी हो चुकी हैं, वो भी सेंटर पर आ रही हैं और इस लर्निंग को ले रही हैं। और साथ ही में उन यंग ट्रेनर्स को भी देखना जो खुद इतनी यंग हैं पर अपने से इतनी बड़ी उम्र में औरतों को सिखा रही हैं। और एक चीज और जो हमने एक्सपीरियंस की, कि जो एक्चुअली आमतौर पे महिलाओं की मीटिंग्स में भी हम एक्सपीरियंस करते ही हैं, कि महिलाओं से समय लेना और निरंतरता बना पाना एक अपने आप में मुश्किल काम है, क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाती हैं, उनके पास 100 तरीके के काम होते हैं। तो एक नॉर्मल मीटिंग के लिए भी उन्हें बुलाने में काफी एफर्ट लगता है। तो जब हमने ये सेंटर शुरू किए, क्योंकि हमने एक आइडिया से शुरू किए कि हम लर्निंग प्रोसेस में जाना चाहते हैं, बट जैसे जैसे सेंटर्स हम चलाने लगे, हमें भी कुछ कुछ चुनौतियां समझ आई। जब हमने 1-2 महीने में देखा, तो हम देख रहे थे कि अच्छा, हमने सोच के शुरू किया था कि शायद हम 15 औरतों को एक साथ पढ़ाना शुरू करेंगे, पर क्योंकि औरतों का इंटरेक्शन और उनका पूरा दिन ही ऐसे स्ट्रक्चर्ड होता है कि उनसे एक फिक्स टाइम लेना इतना मुश्किल होता है। तो हम देख रहे थे कि कभी 5 औरतें एक साथ आ पा रही हैं, कभी 10 एक साथ आ पा रही हैं, पर वो उस तरीके से नहीं बन पा रहा था। तो फिर हमने भी थोड़ा समझा 2 महीने बाद कि शायद ये प्रोसेस ऐसा ही चलेगा, शायद औरतों के साथ काम करना है तो, और वो भी मतलब साक्षरता जैसी चीज पर, तो उनकी स्पीड से ही चलना पड़ेगा। ये हम शायद अपने उसमें लेके नहीं चल सकते। और इसे देखते हुए जो ट्रेनर लड़कियां थी, उन्होंने भी अडेप्ट किया खुद को। तो वो भी काफी बार ऐसा हमने देखा कि काफी सेंटर्स पर लड़कियां एक तरीके के लेसन को 2-2, 3-3 बार भी रिपीट करती थी, क्योंकि औरतें जो हैं वो एक बारी में ना आकर 5-5, 6-6 के ग्रुप्स में आती थी। तो ये भी एक लर्निंग रही। बाकी मैं बोलूंगी कि सेंटर्स का ओवरऑल इम्पैक्ट जो था वो पॉजिटिव रहा। हमने देखा कि जो औरतें कभी सिग्नेचर नहीं करती थी, अंगूठा लगाती थी, वो अब अपना नाम लिखना सीख गई हैं, साइन करती हैं, थोड़ा कि वो बैंक प्रोसेसेस और इन सब चीजों को समझे। ओवरऑल अंत आते तक मुझे लग रहा है कि हमने एक सर्टेन सोच से शुरू किया था कि हम सब कुछ काफी स्ट्रक्चर्ड तरीके से करेंगे, बट औरतों के साथ चलते चलते वो लर्निंग प्रोसेस शायद सीखी और हम उनके साथ उनकी पेस पे सेंटर्स को चलाना सीखते गए। तो जैसा कि आपने बताया, ये हमने ग्राउंड पे भी जाके देखा और वो महिलाएं बहुत अब खुल के मुखर होके बात कर रही थी मुझसे और अपने अनुभव बता रही थी।
हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे कि आप जो कह रही हैं या जो मैंने ग्राउंड पे देखा है क्या वो वाकई में सच है, उनमें किस तरह का चेंज आया है। तो हम अपने श्रोताओं को यूपी के महोबा और बिहार के मुजफ्फरपुर ले चलते हैं, इन 2 सेंटरों पे, वहाँ की महिलाओं और उन युवा लड़कियों से मिलाते हैं, इनमें किस तरह का चेंज आया है ये अपने अनुभव खुद बताएंगे। तो अर्चना जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि जो ये लिटरेसी सेंटर की शुरुआत हुई थी इसका क्या उद्देश्य था और वो उद्देश्य कितना पिछले 6-7-8 महीने में कितना सक्सेस हो पाया है, वो हमें ग्राउंड पे देखने को भी मिला। तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू नीतू, थैंक यू। अर्चना को सुनते हुए आप समझ पाए होंगे कि इन लिटरेसी सेंटर पर पंचायत में चुनकर आई महिलाएं कैसे अब पैसे का लेन देन समझने लगी हैं, कैसे अब उनसे कोई ऐसे ही किसी फॉर्म पर साइन नहीं करा सकता। पहले ये फॉर्म पढ़ती हैं, फिर हस्ताक्षर करती हैं। ये महिलाएं अंगूठा लगाने की बजाय अपना नाम लिखने लगी हैं, हस्ताक्षर करने लगी हैं, बैंक का विड्रॉल फॉर्म भरने लगी हैं, एक जगह से दूसरे जगह की यात्राएं करने लगी हैं। अर्चना ने इन महिलाओं में जो बदलाव बताया है उसमें कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए आपको हमारी साथी नीतू ने यूपी और बिहार की यात्रा की है। नीतू अभी आपको यूपी के महोबा जिले की काली पहाड़ी पंचायत में लेकर चल रही है। यहाँ पर वो आपको लिटरेसी सेंटर पर पढ़ा रही नीता से मिलवाएंगी, साथ ही उन महिलाओं से भी मिलवाएंगी जो यहाँ पढ़ने आती हैं। तो आइए महोबा के काली पहाड़ी पंचायत में चल रही लिटरेसी सेंटर के अनुभव वहाँ की महिलाओं से ही सुनते हैं। इस समय शाम के करीब 7 बज रहे हैं। मैं महोबा जिले में हूँ और महोबा जिले के काली पहाड़ी ग्राम पंचायत में एक पंचायत भवन है, वहाँ पे बैठी हूँ। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, ये जो भी खेतों से काम करके वापस लौटी हैं, और हमारे साथ एक युवा साथी हैं जो इन महिलाओं को पढ़ाने का काम करती हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्हें अपने बचपन में किन्हीं कारणों बस स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, ये पढ़ नहीं पाई, इसलिए ये महिला अपना नाम लिख सकें, इन्हें बैंक में जाके विड्रॉल फॉर्म भरने में आसानी हो, ये अंगूठा लगाने की बजाय हस्ताक्षर कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। इसके लिए हमारे साथ एक साथी है जिनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम जेंडर के बवंडर बात भी जज्बात भी में। धन्यवाद। मेरा नाम नीता है और मैं ग्राम काली पहाड़ी की रहने वाली हूँ। मैं एक टीचर के रूप में कार्य करती हूँ, 15 औरतों को पढ़ाती हूँ। जब औरतें काम करके आ जाती हैं तो हम पढ़ाते हैं शाम को। भाई, आपको क्यों इन महिलाओं को पढ़ाना जरूरी लगता है? कि इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि वो आसानी से वो अपना काम कर सके, बैंक में वाउचर अपना भर सके, ताकि उन्हें कोई भी लोग बेवकूफ ना बना सके। क्या अब ये लोग अपना नाम लिखने लगी हैं? हाँ, नाम लिख लेती हैं। पहले था छोटा से लेके मतलब पूरे ज्ञात तक, छोटा बड़ा, फिर A to Z ABCD हो गई, गिनती हो गई। अब उन्हें मिला मिला के अक्षर पढ़वाते हैं, गाँव का हर किसी का नाम मिला मिला के डलवाते हैं और जोड़ घटा भी कर लेती हैं। आप लोग पढ़ने आते हैं कि नहीं आते हैं? मैं नहीं जाती हूँ। आपका क्या नाम है? पुंजा। क्या सीखती हैं यहाँ पे? जैसे छोटा बड़ा अपना नाम लिखना, अपने पति का नाम, और कोई जैसे वाउचर वगैरह भरे, किसी को कह दे भाई हमारा भर दो, हमारा भर दो, जब आते नहीं हम किससे भरवा? काम की वजह से वे तो हमें खुशी है कि हम नाम लिखते हैं, सबका नाम पढ़ लेते, लिखवा देते एक दूसरे को। तो ये पढ़ने के बाद आप खुद के अंदर क्या बदलाव देख रही हैं? कि जैसे कुछ भी आ जाए, जैसे पानी आने की न्यूज जो आती है तो वो अपना कम से कम समझ तो सकते। वोट लगते हैं तो वोट में भी पढ़ लेते हैं। अब जब पढ़ने लगे तो अक्षर मिला मिला पढ़ने लगते हैं, और नहीं पढ़ते तो देखत रहते कि जो का लिखा। मैं आपको इस उम्र में पढ़ना क्यों जरूरी लगता है? इसलिए पढ़ना ना कि हमको कुछ आता नहीं है। यहाँ से महोबा नहीं जा पाते थे कि ये बस कहाँ की कहाँ जाती है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। और उसमें जाते हैं बैंक में तो अपना वाउचर भर लेते हैं। पहले हम अपना नाम भी नहीं डाल पाते थे। दिल्ली से आते हैं तो अपने नंबर पहचान लेते, अपने यहाँ जाते हैं दिल्ली से, कोई पूछते तो नहीं है कि हमें कहाँ पे बस में जाना है, कहाँ अपना कमरा किराया, कहाँ पे कहीं चले तो जाते हैं ना, इसलिए अपने जाते आते रहते हैं दिल्ली से। अपनी कौन सी क्रांति है, महाकौशल कौन से जाना है, बस से जाना है तो अपने टिकट कटवा लेते आ जाते हैं। आप लोग खेतों में काम करते हैं, फिर कैसे समय निकाल पाते हैं? और खाना ना बना के घंटा के लिए लंच कर लेते अपने, तो बना खा के अपने थोड़ी बहुत के लिए आ जाते, पढ़ने के लिए 1 घंटा के लंच काट लेते हैं। गाँव मोहल्ले में कहते नहीं है कि ये लोग रात में कौन सा पढ़ाई करने जा रही है, पढ़ लिख के क्या करेंगी? यहाँ से जाते हैं, कहते हैं देखो बुढ़ी हो गई, ये पढ़ने जाती है, इनको कौन सी तनख्वाह मिलती है? बड़ी या बुढ़ापे में पढ़ती हो,
क्या करती हूँ, कहीं पढ़ते हैं, नहीं नाम नहीं हमें आता है सो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। क्या नाम है आपका? पार्वती। कितनी उम्र होगी? 60 साल की हो गई। 60 साल होगी। तो साथियों, ये काली पहाड़ी गांव की कुछ महिलाएं थी। यहाँ लिटरेसी की क्लास पिछले 5-6 महीने से चल रही है। गीता यहाँ पे पढ़ाती हैं और आपने सभी महिलाओं को अभी सुना कि वो किस तरह से घर के कामकाज निपटा के, और इसमें से 60 साल की भी महिला हैं, कोई 35 साल की हैं, कोई 40 साल की हैं, कोई 50 साल की हैं, कोई 30 साल की हैं, पर ये सब लोग पढ़ने आ रहे हैं, सीख रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं, बैंक में जाके वाउचर भर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये एक सुखद बदलाव है जो बदलते भारत की एक खूबसूरत कहानी गढ़ रहा है। हम आपको ऐसे दूसरे राज्यों की यात्रा पे ले जाएंगे, वहाँ पे भी इस तरह की क्लासेस में जाएंगे और देखेंगे कि उनमें किस तरह का बदलाव आ रहा है। अभी आपने सुना कि 60 वर्षीय पार्वती कितने आत्मविश्वास से बता रही थी कि उनके लिए इस उम्र में पढ़ना क्यों जरूरी है। पार्वती जैसी दर्जनों महिलाओं के अनुभव इनसे मिलते जुलते हैं। काली पहाड़ी की इन महिलाओं के लिए इस उम्र में साक्षरता एक सपने की तरह था, लेकिन आज इनका सपना हकीकत में बदल गया। जब ये महिलाएं इस उम्र में अपनी पढ़ने की यात्रा किसी को बताती हैं, तो इनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। इनके चेहरे की चमक और सुकून साफ देखा जा सकता है। इन महिलाओं के लिए घर और खेत का कामकाज निपटाकर इस केंद्र तक इस उम्र में आना इतना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन इन सब के बीच इनमें पढ़ने की एक ललक जगी है। ये जानने के बावजूद कि इस उम्र में पढ़ाई के बाद इनकी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी इनके लिए पढ़ना कितना जरूरी है, ये इस बात को अब समझ गई हैं। चलिए अभी आपको बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ले चलते हैं, जहां पर हमारी साथी नीतू आपको अलका जी से मिलवाएंगी, जो मेरी पंचायत मेरी शक्ति प्रोग्राम को मुजफ्फरपुर में देख रही हैं। अलका हमें बताएंगी कि उनके यहाँ जो लिटरेसी सेंटर चल रहे हैं वो वहाँ की महिलाओं को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे मददगार साबित हो रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। तो अलका जी, आप थोड़ा अगर लिटरेसी सेंटर को लेके अपना अनुभव बताएं। नमस्ते, मेरा नाम अलका है और हम मेरी पंचायत मेरी शक्ति कार्यक्रम को देख रहे हैं। ये 10 पंचायत मुजफ्फरपुर के 10 पंचायत में चल रही है। तो 5 पंचायत में हमने लिटरेसी सेंटर खोला है, जहाँ प्रौढ़ महिलाएं लोग आते हैं, पढ़ने आती हैं। और ये जो हमारी लड़कियां हैं, जो युवा लड़कियां हैं, लीडर लड़कियां हैं, वो इन्हें पढ़ाती हैं और ये लोग काफी खुश हैं। ये लोग चाहती है कि हम पढ़ें और ये काफी कुछ सीख गई है कि लिटरेसी प्रोग्राम से जुड़ के पढ़ना लिखना सीख गई है। और सबसे अच्छी बात है, ये लोग का सबसे ज्यादा दिक्कत था कि बैंक से पैसे निकालना। ये लोग हमेशा ये लोग का कंप्लेन रहता था कि बेटे को देते, पति को देते तो आधा पैसे वो लोग खुद रख लेते हैं। तो ये इन लोग को सीखने का बहुत था कि नाम लिखना आ जाएगा, फॉर्म विड्रॉल फॉर्म भरना आ जाएगा तो हम लोग को सही रहेगा। और ये लोग ये चीजें बहुत ये तेजी से सीखे हैं। ये लोग खुद बैंक में जाती है, अपना काम खुद करती है और पैसे खुद निकालती है, जमा करती है। तो ये काफी अच्छा लग रहा है, इन लोगों को देख के हमें भी अच्छा लग रहा है कि इनमें इतना जज्बा है, सीख पा रही है। और सीखने के साथ साथ जब ये सीख रही है तो इन्हें फील भी होता है कि अरे हमने नहीं पढ़ाई किया था तो हमारे बच्चों पे ऐसा प्रभाव नहीं पड़े। ये लोग मौका दे रहे हैं, अपने बहू बेटियों को मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का। बहुत बढ़िया अलका जी, और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने साथियों को बताती चलूं कि जो लिटरेसी क्लास है, जो लिटरेसी पाठशाला है, क्रिया की जितनी भी सहयोगी संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं के साथ मेरी पंचायत मेरी शक्ति कार्यक्रम चलता है, उसमें कुछ कुछ ग्राम पंचायतों में ये लिटरेसी सेंटर खोले गए हैं, जहाँ पे 10 से 15 महिलाएं सप्ताह में 3 दिन पढ़ने आती है। वो इनकी युवा किशोरी लड़कियां हैं, लीडर लड़कियां हैं, जो अपने समुदाय में पिछले कई सालों से काम कर रही थी। तो गाँव में रहते हुए उन्हें एक अवसर मिला अपने ही गांव की महिलाओं को शिक्षित करने का। और यही वो कलेक्टिव है, जिस सामूहिकता की, जिस संगठन की हम बात करते हैं, वो शायद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब अपनी यात्रा की शुरुआत हम किसी दूसरे राज्य से करते हैं। धन्यवाद।
अलका को सुनते हुए आप समझ पाए होंगे कि मुजफ्फरपुर की ये महिलाएं इन केंद्रों पर पढ़ने के बाद कैसे आगे बढ़ रही है। घर का कामकाज निपटाकर टोली बनाकर ये महिलाएं लिखना और पढ़ना सीख रही है। इसी के साथ अब नीतू आपको मुजफ्फरपुर के वाजिदपुर कोदरिया पंचायत में निशा से मिलवाएंगी, जो वहाँ 15 महिलाओं को पढ़ाने का काम कर रही है। निशा एक किशोरी लीडर है, तो चलिए सुनते हैं निशा और यहाँ पढ़ रही महिलाओं के अनुभव। साथियों, अभी मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आई हूँ और ये वाजिदपुर कोदरिया ग्राम पंचायत है और हमारे साथ यहाँ की 10-15 महिलाएं हैं और एक युवा किशोरी लड़की है। तो हम पहले निशा से समझते हैं। यहाँ पे लिटरेसी सेंटर चलता है। जिनका उम्र 25, 30, 35, 40, 60 तक की उम्र है, ये लोग पढ़ने आते हैं और यहाँ पे अपना नाम लिखना, जोड़ घटाव, अपना पता लिखना, ये सब सीखी है। 2 से 2.5 घंटा यहाँ पे पढ़ाई चलती है। यहाँ पे कोई मम्मी, कोई चाची, कोई बड़ी माँ, कोई छोटी मम्मी, कोई भाभी, ये लोग यहाँ पढ़ने आते हैं और पढ़ करके अपना नाम लिखना सीखी है। पहले अंगूठा लगाती थी, अब नाम अपना लिखना सीखी है कि अक्षर मिला करके लिखना भी सीखी है। बैंक जाती है, बैंक में विड्रॉल भर करके अपना पैसा खुद निकालती है, अपना हिसाब किताब कर लेती है, अपने घर परिवार भी चला लेती है। तो अभी हम यहाँ पे जो दीदी लोग बैठी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोग इस लिटरेसी सेंटर में क्या क्या अभी तक सीखी हैं, आप लोगों में किस तरह से बदलाव आया है। जो भूल गए थे, याद नहीं था, तो अभी इस उम्र में याद हो गया है। रटने से, पढ़ने से पढ़ाई है, निशा मैडम पढ़ाई है, तो हम लोग को अच्छा लगता है। पढ़ने आते हैं समय निकाल कर, कहीं घूमने, समझिए कि जो घूमने आते हैं, जैसे कि कहीं मेला घूमने जाते हैं, उसी तरह 1 घंटा गपशप करते, 10 महिला रहता है एक जगह, था पढ़ाई भी होता है, साइन करने के सीख भी लिए। कहीं पर भी जाते हैं, अगर बाजार जाए, कहीं भी जाना है तो वहाँ पर लिखा रहता है हिंदी में, बोर्ड पर पढ़ के वहाँ पर चले जाते हैं, अंदर जाते हैं, बोलते हैं सही से, डरते नहीं है कि हम लोग को कोई काम नहीं करेगा। काहे डरेंगे, आप वो भी आदमी, हम भी आदमी है, हम काम कराने आए हैं, उससे बात करेंगे सही से। बोलने का, चलने का ढंग हुआ तो जैसे कि हर चीज करने के लिए टाइम निकालते हैं। हर महिला करती है, जेंट्स से ज्यादा महिला काम करती है, लेकिन गिनती आता है नहीं आता है, गिनती आता है सिर्फ पैसा का। तो उसी तरह हम लोग काम करते हुए, बच्चा है, सियान है, लड़की है, पढ़ती है, तो छोड़ दिए, बाल बच्चा में व्यस्त हो गए, तो अब पढ़ने का मौका मिलेगा। और हम लोग का जुड़ाव है, मेरी शक्ति मेरी पंचायत में जुड़ी हुई हो। जैसे कि हम लोग पहले जानते थे पति के नाम से, कुमार है तो वहाँ नैहर में जानते थे कि हाँ फलाने की ये लड़की है। तो अब वो कहते हैं कि अपना पहचान होना चाहिए, अपना हर चीज अपने के लिए लोग कहता है कि मेरा कुछ होना चाहिए। तो यही सब हम लोग को सीख मिला है। तो गांव में कुछ लोग कहता नहीं है कि इस उम्र में लोग पढ़ने जाती है, इस उम्र में पढ़ के क्या करेगी, नौकरी करेगी क्या, ऐसा बोलता है नौकरी करेगी क्या, तो दूसरे को बोलने से क्या मतलब, हम अपना काम करें। और दूसरे को तो हर कुछ भी बोलता है, तो उसको सुनेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, पीछे हो जाएंगे। कहते हैं कि 1 कदम आगे बढ़ाइए तो पीछे खींचने वाला कितना होता है। मेरा नाम कांति देवी है जी। तो अच्छा लग रहा है, अभी आप आपकी बेटी पढ़ा रही है, अभी आप क्या सीख रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या सीखे हैं आप लोग? हम लोग सीखे हैं कि बात ही है, क ख ग से अरला तक सीखे हैं, 100 तक गिनती सीखे हैं, ABCD सीखे हैं, 10 तक पहाड़ा भी सीखे हैं। क्या बात है। अथी जोड़ घटाव भी सीखे हैं। बहुत अच्छा लगा कि हम पहले जाते थे कहूँ तो बहुत ही बोर्ड पर कहता था कोई कि हॉस्पिटल में 1 नंबर में है, 2 नंबर में है, तो नहीं जानते थे, बउआ जाते थे। तो अब जानते हैं, देखते हैं कि हाँ 1 नंबर 2 नंबर चिन्हते हैं, तो जाते हैं, अपना काम
आगे में बच्चा पर भी ध्यान देते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आता है तो देखते हैं उसको कि हाँ क्या लिखा है नहीं लिखा है। कभी सोचा था कि इस उम्र में पढ़ा भी याद करेंगे? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 में 18, 2 दही 20। अब काम धंधा में आदमी तो व्यस्त रहता है तो भूल तो जावे करता है, लेकिन कि अब मौका मिला तो। कितनी खूबसूरत बात है यहाँ पे कि किस तरह से इंटर जनरेशन लर्निंग हो रही है कि एक युवा लड़की निशा जो अभी 20 साल की है और यहाँ पे 25, 30, 35, 40, 45, 50 साल तक की महिलाओं को पढ़ा रही है, और कैसे जो उसकी लर्निंग है कैसे एक इंटर जनरेशन पीढ़ी में जा रहा है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? जिसे मेरा नाम पुष्पा देवी है। पहले के तो लोग कहता था कि बहू बाहर नहीं निकलेगी, और हम अपना खुद बहू सबको अब निकल रही है। ऐसे अगल बगल के लोग कहता है कि कहाँ जा रहे फलनवा के कन्या, तो बोले कि अच्छा हम आएंगे तो भी बताएंगे। तो आए तो बोले कि मीटिंग में गए थे तो क्या हुआ, तो बोले ऐसे ऐसी बात है, सब महिला लोग के अच्छा सुविधा मिलता है, बच्ची लोगों के पढ़ाने लिखाने की मैंने सब सिखाया जाता है, और हम लोग भी बहुत कुछ सीखे हैं। और वहाँ ग्राम पंचायत में भी जाते हैं तो वहाँ सब पढ़ लिख करके अपना समझ करके और हम साइन भी कर लेते हैं, और अपने बच्चे सबके भी हॉस्पिटल चाहे डॉक्टरी यहाँ हुआ हम खुद के ही चले जाते हैं। पहले भी नहीं थोड़ा धकमकाते थे, अब खुद के हम चले जाते हैं, और बैंक में भी काम कर लेते हैं अपना। और जैसे कि तबीयत खराब हुआ, मेरा गार्जियन नहीं सुने, मटिया दिए, तो खुद हम अपने चले जाते हैं। बोले आप ही रहिए, हम निकल जाते हैं, और निकले तो बोले अपने इतना फलनवा के कन्या अपने अकेले चली जाती है, तो क्या करें, नहीं निकलेंगे तो मेरा बच्चा ही नहीं जल लेते होगा। कि हर माने उम्र का और महिला लोग है, सब महिला लोग एक ही टीका किस्म का है ना, तो इसीलिए हम लोग को शर्म नहीं आती है पढ़ने में। ऐसे भी महिला लोग पहले नहीं पढ़ती थी, उसके माई बाप नहीं पढ़ाए, और बहुत लोग के माई बाप पढ़ाए तो पढ़ ली, और नहीं पढ़ाए तो अभी भी पढ़ने के लिए तैयार रहती है। तो गांव के लोग, पड़ोस के लोग जब आप लोग कॉपी प्लेट स्लेट लेके आते हैं, कॉपी और स्लेट लेके, तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि अब जवानी में नहीं पढ़ी, बच्चे में माई बाप को नहीं सकती था, नहीं पढ़ाए, और अपना हुआ तो अब जा रही है पढ़ने के लिए, सीख रही है। ऐसे तो बहुत लोग बहुत कुछ सीख ली है। हाँ। और देखिए एक दूसरे से बात करने में भी अच्छा लगता है। घर में बैठे बैठे आदमी बोर हो जाता है, किसी के पास नहीं है लड़का लड़की तो बैठल रहता है अकेले, और किसी को महिला आ जाती है, कोई ऐसा बात हो जाता है तो भाई चलो, ऐसे नहीं कोई महिला को कोई समझ में आया तो हम लोग कहते हैं कि चलिए हम लोग समझा देते हैं, बता देते हैं कि ऐसे से ऐसे करना है। तो कैसे अपने लिए समय निकाल पाते हैं? क्या कभी इससे पहले अपने लिए समय निकाला था आप लोगों ने? हम लोग के अब गरीब आदमी है, मजबूर हो गए तो अब तक केनाहू निकलने पड़ता है। वन बहरा में गेहूं तेहूं यही से ही काट के मैंने घर चलाते हैं। हम लोग के पति है तो मजदूरी करता है, और मजदूरी कह के मैंने लड़का सबके, हमको लड़की के लड़का के सबके मैट्रिक इंटर सबके करा दिए। हम लोग भी साथ में पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत जानकारी लिए, तो बड़ बाजार अब अपना से पहले नहीं जानते थे, अब है कि हम जानते हैं, तो अपने चल गए बाजार से बल बच्चा के देखा सुना के डॉक्टर करने, चाहे कोई भी काम है तो कोई भी काम करके हम लोग अपने चलाते हैं, और मर्द के सहारा नहीं लेते हैं उतना, अपने चल जाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे इन महिलाओं से बात करके, कैसे ये लोग मेरी पंचायत मेरी शक्ति कार्यक्रम से जुड़ी, और कैसे नेतृत्व की भूमिका में आगे आई, और कैसे अब अपने ही गांव में, अपने ही समुदाय में, अपने ही घर में रह के अपने भी आस पड़ोस की महिलाओं को, दीदी को पढ़ा रही है। साथियों, इन महिलाओं को सुनते हुए कितना सुखद लग रहा है ना, कि कैसे इनके लिए अस्पताल के वार्ड में नंबर पढ़कर पहुंचना आसान हो गया है। ये साइन बोर्ड पर लिखे पते को पढ़कर यात्रा पूरी करने लगी है। आप ये भी समझ पाए कि कैसे युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी में नॉलेज शेयर कर रही है। यूपी और बिहार मिलाकर इन 25 लिटरेसी सेंटर पर करीब 500 महिलाएं लिखना पढ़ना सीख चुकी है। ये बदलते भारत की एक सुखद तस्वीर है। इन महिलाओं में बढ़ती उम्र में लिखना पढ़ना सीखकर ये साबित कर दिया है कि महिलाएं जो भी ठान लेती हैं, उसे अंजाम तक जरूर पहुंचाती है। साथियों, अब वक्त हो चुका है आप सबसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा।
इसको लेकर क्या सवाल और सुझाव है, आप हमें कमेंट बॉक्स या हमारी ईमेल आईडी shadesofruralindia@gmail.com पर लिखकर जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए कीमती है। अगले सप्ताह 11वें एपिसोड में आप सुनेंगे कि जब महिलाएं संगठित होती हैं तो उनमें और समुदाय में किस तरह का बदलाव दिखता है। बिहार के वैशाली जिले की महिलाएं अपने संगठित होने की यात्रा आपके साथ खुद साझा करेंगी। इनकी रोचक यात्रा को जानने के लिए सुनना न भूलिएगा हमारी पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी का 11वां एपिसोड। तब तक मुझे यानी अर्चना को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आप सब रखें अपना ख्याल। हम जल्द मिलेंगे। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो, चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो, चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो।